हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए एंड बी, चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो अब आपके पास क्वेश्चन है जहां पर आपको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको चाहिए वो प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये वाला प्रॉफिट आपको चाहिए। ये आप कैसे निकालोगे? जो आपके पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट होता है सबसे लास्ट में जो बचता है, जिसमें से आपने रिजर्व का एक पार्ट आपने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट का एक पार्ट आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, कुछ आपने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उस प्रॉफिट पर से आपने टैक्स भी काटा या उसका प्रोविजन बनाया। तो वो सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपने ट्रांसफर किया है। तो हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपने जितना भी ये सब लेस किया है या ऐड किया है, इन सबको प्लस माइनस आपको करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, आपका प्रॉफिट कितना आपको लेना है। प्रॉफिट आपका आ रहा है ओपनिंग 5.5 लाख और क्लोजिंग आपका 8 लाख है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आपका ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है। इस साल आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में इतना प्रॉफिट आपने अर्न किया। इसमें से इसका कुछ पार्ट आपने ट्रांसफर किया हुआ था जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में आपने जितना पार्ट ट्रांसफर किया है, वो आप 50,000 ऐड करोगे। 50,000। इसके बाद आपने प्रॉफिट का टैक्स भी प्रोविजन किया है, उसमें से टैक्स भी काटा है, तो वो भी आप ऐड करोगे। क्यों हम ऐड करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, वो आपने सिर्फ प्रोविजन किया है, अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की। ये करंट ईयर की इनकम का आपने टैक्स का प्रोविजन किया है, जिसे आप पे कब करोगे? आने वाले साल में 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक के बीच में आप इसकी पेमेंट करते हो। तो ये पेमेंट आपकी 31 मार्च से पहले नहीं हुई तो इसका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे 4.5 लाख। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये 4.5 लाख का आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको एड बैक करना है इस इन आइटम से रिलेटेड। तो 4.5 लाख का प्रॉफिट लेकर के अब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको एडजस्टमेंट करनी है कुछ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश का मतलब है जिसमें आपका जिस खर्चे को करने के लिए जो खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है, उसके लिए कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। ऐसे ही कोई इनकम है जिससे आपका कैश का कोई इनफ्लो नहीं हुआ, तो ये आपकी नॉन कैश आइटम आ जाएगी। जैसे कि डेप्रिसिएशन, और जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्या है? नॉन कैश आइटम है जिसके वजह से आपका कैश का आउटफ्लो नहीं होता। डेप्रिसिएशन का खर्चा अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, तो वो आप अपनी एसेट की ड्यूरिंग द ईयर यूज की वजह से जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो खर्चा डालते हो। लेकिन उस डेप्रिसिएशन की वजह से आउटफ्लो कुछ नहीं हो रहा, तो हम उसको नॉन कैश आइटम मानते हैं। इसीलिए इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? वो भी एक तरह से आपने अपने आप से एक प्रोविजन बनाया कि मेरे को इतने पैसे डूब सकते हैं, मेरे डेटर्स इतनी पेमेंट नहीं करेंगे। एक्चुअल में उसकी वजह से कोई कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा, तो हम उसको भी नॉन कैश आइटम में ही डालते हैं। तो चेक करो कुछ ऐसा आइटम है आपका यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये 3 जो आइटम है, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मतलब कि ये आपके ऑपरेटिंग आइटम कौन से हैं? जो आपके रेगुलर बिजनेस, जिस बिजनेस से रिलेटेड आप ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, उस बिजनेस से रिलेटेड ये एक्टिविटीज नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है ये, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ का मतलब है आपने जो डिबेंचर इश्यू किए उस पर जो आपने डिस्काउंट दिया, तो वो वाला खर्चा आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। क्योंकि डिबेंचर इश्यू करना वो आपका फाइनेंस एक्टिविटी है। फाइनेंस एक्टिविटी में सारा फंड जो आप अरेंज करते हो, फंड आपके पास आता है, इनफ्लो आता है, और उस पर जो खर्चा है वो भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने कोई फर्नीचर बेचा, उस पर आपको 1,000 का नुकसान हुआ। फर्नीचर खरीदना या बेचना
आपका ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। ये आपका कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जहां पर आप कोई एसेट खरीदते या बेचते हो। अब ये आपका लॉस हो रहा है, खर्चा है, एक तरह से लॉस है, नुकसान है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिखते हैं। तो लॉस होने से आपका कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो से कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो हम इसको ऐड करें। अब आप सोच रहे कि लॉस होने से हमारा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो से क्यों मतलब नहीं है। मान लो आपने 10,000 का फर्नीचर था, आपने 9,000 में बेचा, तो 9,000 में अगर बेचा तो 9,000 का कैश का इनफ्लो आएगा, जिसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे कि 9,000 आपको सेल ऑफ फर्नीचर के लिए आपको अमाउंट मिली। सेल करने से, फर्नीचर को सेल करने से ये अमाउंट आपको मिली, तो 9,000 आप वहां पर प्लस दिखाओगे। 1,000 का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, वो तो हम कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे कैश फ्लो में, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और ये एक तरह से नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए आप इसको ऐड करो। इसी तरह से आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी के आपने शेयर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, उस पर अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है, कोई इनकम मिल रही है, एफडी खरीदी, उस पर कोई इनकम आ रही है आपको, तो वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आप इस इनकम को कवर करोगे। तो यहाँ पर ये इनकम है, इसलिए आप इसको लेस करोगे, माइनस 4,000। तो प्लस और माइनस करने के बाद अब आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 4,57,000। इसके बाद अब आपको चेंजेस करने हैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, उसकी एडजस्टमेंट करनी है। जो भी आप बिजनेस करते हो उसका नेट इफेक्ट आपका कहाँ आता है? आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, और आपके बिजनेस से रिलेटेड कहाँ इफेक्ट आ रहा है वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, जहाँ पे आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, सबके बारे में दिया होता है। उसी में जो चेंज आएगा ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस करने से, वही आपको यहाँ पर कवर करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपके सिर्फ एक आइटम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2021, 8,000। मतलब कि साल के शुरुआत में आपके पास एक ऐसा खर्चा है 8,000 का, जो कि आपने किया। ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, एक तरह से आपने एडवांस पेमेंट की हुई है 8,000 किसी को, 8,000 की एडवांस पेमेंट की। तो अब यहाँ पर एडवांस पेमेंट की हुई थी और क्लोजिंग में नहीं है, इसका मतलब वो पेमेंट आपको मिल गई। मिल गई, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस हो रहा है, क्लोजिंग में है ही नहीं। क्लोजिंग है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे क्लोजिंग अब आपका नील हो गया। नील हो गया तो ये 8,000 की पेमेंट आपको मिल गई है, तो मिल गई तो ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000 करो, तो टोटल आ गया 4,65,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस हम क्या होता है कि किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं उसकी सर्विसेज लेने के लिए। आपने किसी को पेमेंट कर दी, हाँ ठीक है, मुझे ये कल आप ये दे देना, कोई भी इंश्योरेंस की पेमेंट की या कुछ भी किया आपने, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है, जिसकी सर्विसेज आपको आने वाले टाइम में मिलती है। तो एक तरह से आपने उसको क्या की हुई है? एडवांस पेमेंट की हुई है। एडवांस देना आपका आउटफ्लो हो गया, और जब वो खत्म हो गया एडवांस, तो इसका मतलब क्या है? वो आपका एडवांस आपको मिल गया। एडवांस मिल गया तो वो इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप यहाँ पर ऐड करोगे 8,000। तो ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको धीरे धीरे सारे आइटम्स कवर होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। पार्ट बी में भी देखो, यहाँ पर भी आपको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले समझो प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर आपके पास ओपनिंग में माइनस का बैलेंस है। ओपनिंग आपका 12,000 डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस था, पहले आपको लॉस था, साल के एंड में जाकर के ये बैलेंस आपका पॉजिटिव हो गया, 60,000 हो गया। तो अब आपका क्या बैलेंस क्या लोगे आप? 48,000 लोगे, 60,000 लोगे, क्या बैलेंस लोगे? जो भी ले रहे हो रॉन्ग ले रहे हो, समझो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, वही करते हैं ना, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं, वो आपका नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग आपका 60,000 है, और जो ओपनिंग है वो आपको माइनस करना है, तो माइनस और माइनस ही आपका ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी है, ये नेगेटिव है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा।
तो 60,000 में 12,000 आपको प्लस करना है, तो आपका नेट प्रॉफिट जो आपको लेना है वो 72,000 लेना है। इसको लेकर के आपको स्टार्ट करना है कैलकुलेशन करना। अब यहाँ पर देखो कौन सा पार्ट कुछ आपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए, हाँ 40,000। तो 40,000 प्रॉफिट का एक पार्ट आपने ट्रांसफर कर दिया, वो आप ऐड बैक करोगे। इसी तरह से देखो कोई डिविडेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ और है, नहीं और कुछ नहीं है। ये फाइनल हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,12,000। क्लियर है? तो 1,12,000 से अब आप यहाँ पर स्टार्ट करो, प्रॉफिट ले लिया। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। तो नॉन कैश में अब आपका यहाँ पर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको आप ऐड करोगे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो आपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए खर्चे किए, और वो खर्चा आप अब धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। जिस साल आपने ये खर्चा किया उस साल ये आउटफ्लो हुआ, इस साल अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो या वो खर्चा ट्रांसफर कर रहे हो, तो उससे आउटफ्लो कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ आप खर्चा डाल रहे हो, उसका एक पार्ट राइट ऑफ कर रहे हो। तो राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप इसको ऐड बैक करोगे 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी मैंने बताया था आपको, ये हम सिर्फ एक प्रोविजन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, एक्चुअल में ऐसा कोई आपका आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा, तो प्लस हो जाएगा 16,000। इसके बाद देखो क्या और कोई आइटम है यहाँ पर, नहीं और कोई ऐसी आइटम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी नहीं है, तो 16,000 प्लस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,28,000 आ गया। अब आपको यहाँ पर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस है उसका इफेक्ट लेना है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 32,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है कि जो ओपनिंग में ट्रेड रिसीवेबल्स थे और जो क्लोजिंग में ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन दोनों में डिफरेंस है 32,000 का। ओपनिंग से क्लोजिंग 32,000 ज्यादा है। ट्रेड रिसीवेबल्स है क्या आपके करंट एसेट, जिसमें आपके डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों कवर होते हैं। तो अगर डेटर्स आपके शुरू में जो थे उससे एंड में जाकर के बढ़ गए, इसका मतलब आपने पूरे साल में 32,000 के ऐसे डेटर्स हैं जिनको आपने उधार में सामान बेचा। अगर आप सामान उधार में बेचते हो और उसकी पेमेंट नहीं लेते, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको लोन दे रहे हो कि ठीक है तुम मेरा सामान ले जाओ, पेमेंट बाद में कर देना। तो आपने सामान जो दिया उसका आपको खर्चा लगा, उससे आपका आउटफ्लो हुआ हुआ है। तो अब आप उसकी पेमेंट नहीं ले रहे, तो आपने उसको एक तरह से लोन दिया है कि आप बाद में इसकी पेमेंट कर देना। अगर अब आप लोन देते हो, तो लोन देने पर आपका कैश का आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स लोन की तरह से आपके डेटर्स हैं जिसको आपने लोन दिया, लोन देने से कैश का आउटफ्लो हो गया, माइनस करो 32,000। इसी तरह से ट्रेड पेबल्स ओपनिंग 60,000 है, क्लोजिंग 52,000। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। तो यहाँ पर ओपनिंग 60,000 से क्लोजिंग 52,000 है, तो 8,000 से ये क्रेडिटर्स आपके घट गए। क्रेडिटर्स का घटना मतलब आपको पेमेंट आपने उसको की, 8,000 की पेमेंट आपने कर दी, पेमेंट करना मतलब आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 8,000 माइनस करके। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग 7.5 थे, क्लोजिंग कितना है आपके 5,000 है। ये 1 अप्रैल नहीं है, 31 मार्च 2022 है, तो यहाँ पर 5,000 है अब आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग में। तो 7,500 ओपनिंग थे, क्लोजिंग 5,000 है। तो क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस आपके घट गए, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 से घट गए। प्रीपेड एक्सपेंस आपके करंट एसेट है, एक तरह से एडवांस आपने दिया है, और एडवांस अगर वो घट गया इसका मतलब आपको वो पेमेंट मिल गई, पेमेंट मिली है इसका मतलब इनफ्लो हुआ, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कर दो 2,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग दिया है 4,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लाइबिलिटीज है जिसमें आपको किसी को पेमेंट करनी थी। अब ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब क्लोजिंग में नील बैलेंस है। ये लाइबिलिटी जो थी 4,000 की, आपने इसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी इसका मतलब आउटफ्लो हुआ, तो माइनस करो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 माइनस कर दो, तो 2,500 प्लस करोगे और माइनस करोगे 44,000, तो अब आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट
सॉरी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 86,500। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रही होगी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती जा रही होगी। कैश फ्लो का चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो अब बेस बनता जा रहा है, आपको क्लियर होता जा रहा है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना शुरू करना है। घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना, सिर्फ समझना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।